फीस वापसी को लेकर अब एक पालक ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया है। डीपीएस स्कूल द्वारा ली गई साल भर की फीस वापसी को लेकर डीपीएस स्कूल के एक छात्र के पिता ने उपभोक्ता फोरम की ओर रुख किया। दरअसल लॉकडाउन के दिनों से ही स्कूल और पालक के बीच फीस को लेकर विवाद चल रहा था। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। लेकिन इसी बीच हमारे पास एक ऐसे पालक पहुंचे जिन्होंने उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज किया है और उनका कहना है कि डीपीएस स्कूल प्रबंधन ने जिस सर्विस के लिए पैसा दिया है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है। ये शख्स है डॉक्टर संदीप कड़वे, जिन्होंने डीपीएस स्कूल के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की है और मांग की है कि उनके द्वारा भरी गई करीब 1 लाख की फीस वापसी की जाए। वहीं जो फैसिलिटी स्कूल द्वारा उनके बच्चों को दी जा रही है उसकी फीस निर्धारित की जाए। दरअसल डॉक्टर संदीप का मानना है कि स्कूल द्वारा लेबोरेटरी, मेज, बस, ट्यूशन फीस के नाम पर लॉकडाउन लगने से पहले ही साल भर की फीस वसूल ली गई थी, जिसके बाद लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद कर दिए गए और ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा रहा है जो सर्विस का हिस्सा नहीं है। वहीं डॉक्टर संदीप ने मांग की है कि उन्हें उनके द्वारा भरी गई फीस पूरी वापस दी जाए और दोबारा स्कूल द्वारा ये ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से एजुकेशन की स्ट्रक्चर जारी किया जाए, जिससे पालक स्वविवेक से ये निश्चित करें कि उन्हें इस सर्विस को लेना है या नहीं। फिलहाल स्कूल की ओर से अभी जवाब पेश नहीं किए गए हैं। देखना होगा स्कूल द्वारा जवाब पेश होने के बाद फोरम क्या डिसीजन देता है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी तो ऑनलाइन है, लेकिन जब मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ उससे पहले काफ़ी अभिभावकों ने अपनी फ़ीस जमा कर ली थी। मैंने भी जमा कर ली थी। मेरी बेटी डीपीएस इंदौर में पढ़ती है। अब जब ये फ़ीस जमा की थी तो हमें ये पता नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो हमारी ये अपेक्षा थी कि स्कूल जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा और जो शिक्षा फरवरी, मार्च, जनवरी में मिल रही थी वैसे ही पूरे साल में मिलेगी। वैसे नहीं हुआ और जब ये नहीं हुआ तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो फीस हमने पे की है उसके लिए जो सर्विस हमें चाहिए थी एजुकेशन की वो हमें नहीं मिली। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर ये प्रोविज़न है कि अगर जिस बात के लिए आपने फ़ीस भरी है या फिर पैसे भरे वो सर्विस या प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है तो आप कंज्यूमर फोरम में केस दाखिल कर सकते हैं, जो हमने किया। वो अगस्त में किया। ये जो केस है वो एक्सेप्ट हुआ इंदौर कोर्ट में और नोटिस भेज दी गई अपोजिट पार्टी को और अपोजिट पार्टी ने 20 तारीख को अब ये रिप्लाई उनका सबमिट कर लिया है। तो मामला एकदम सिंपल है। हमने जो फ़ीस पे की थी उसके हिसाब से हमें सर्विस मिली नहीं। अगर सर्विस मिली नहीं तो रिफ़ंड हो जाना चाहिए और हम रिफ़ंड की मांग कर रहे हैं। कितने फीस जमा की थी आपने? कितनी फीस जो उन्होंने उस वक्त मांगी थी, अच्छा उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हर साल वो एनुअल फ़ीस मांग लेते हैं और वो हमने जमा कर ली थी, और जो क्वार्टर की फ़ीस है वो हमने जमा कर ली थी। और क्वार्टर की फ़ीस जो लॉकडाउन के पहले थी और अभी है वो सेम ही है। ट्यूशन फ़ी का मतलब ये है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से आप ट्यूशन फ़ी लिया करें। अगर जो नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन की शिक्षा अलग है, ऑफलाइन की शिक्षा अलग है। लाइब्रेटरी का यूज़ नहीं होता है, लाइब्रेरी का यूज़ नहीं होता है, बाकी एक्टिविटीज़ नहीं होती है, पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, एग्ज़ाम ठीक तरह से नहीं होती है, पढ़ाई ठीक तरह से नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि इस सर्विस में डेफिशिएंसी है। अब ये डेफिशिएंसी जब निर्माण होती है तो ये कंज्यूमर कोर्ट में हम इसकी केस फाइल कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। उसके लिए रिफ़ंड भी मांग सकते हैं और कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हैं। तो ये केस है। उसके बताया नहीं कितनी फीस आपने जमा की? मैंने 50,000 के करीब कुछ फ़ीस ऑलरेडी जमा की थी, 50-60 हज़ार कुछ जमा की थी और उन्होंने बाद में फिर अभी फ़ीस मांगी है। तो अंडर ड्यूरेस हमने फ़ीस पे कर दी है और 50,300 मैंने और जमा कर दिए है। इसका मतलब ये है कि 1 लाख के ऊपर हमने फ़ीस जमा कर दी है बिना किसी सर्विस के, बिना किसी ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है। आप कहें तो वो एक सर्विस हो सकती है, लेकिन वो अलग सर्विस है। जिस सर्विस के लिए हमने हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिट किया है वो अलग है, ऑनलाइन एजुकेशन अलग है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए उनको फ़ीस चार्ज करनी है तो अलग से तय होगी। जिस कारण के लिए हमने फ़ीस पे की है उसका हमें रिफ़ंड मिले। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वो प्रपोज़ल दे, अगर वो हमें ठीक लगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके हिसाब से फ़ीस देंगे। अगर नहीं लगा तो ये ऑप्शन कंज्यूमर के पास होना चाहिए कि बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इस स्कूल में पढ़े या दूसरे किसी स्कूल में जाए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट
प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइप स्मार्ट।